हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं अमरीक जॉय और आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर आपके सामने आया हूँ। और हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, ये मेरे चैनल का नाम है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो बेल आइकॉन है आप उसको टच करो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करो, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आज मैं आपके लिए जो वचन लेकर आया हूँ तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना और मैं पढ़ूंगा आपके लिए नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका पढ़ूंगा मैं आपके लिए एक वचन और दो वचन। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला के अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। तो यहाँ पर वचन को बहुत ध्यान से सुनना कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो वचन पढ़ा है वहां पर ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज्य, तो वो कैसा है? वो तो ऐसा किसी स्वर्ग के राज्य है जो वो किसी ऐसे गृह स्वामी के समान है कि जिसको अपने खेतों के लिए काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे। मतलब कि जो खेत का मालिक है उसके खेत में बहुत सारा काम है, तो वो यही चाहता है कि मुझे कुछ मजदूर मिल जाएं जो मेरा काम कर सकें। तो अगर आप ये पूरे अध्याय पढ़ोगे 20 अध्याय तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर क्या क्या हुआ और कितनी बार वो मालिक लोगों को ढूंढने के लिए चला गया था ताकि उसके खेत में काम किया जाए। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। अभी देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया है तो किस लिए? इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का कोई ना कोई काम है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनका कोई काम करे। तो यहां पर लिखा है स्वर्ग का राज्य। हाँ, स्वर्ग का राज्य मतलब स्वर्ग की बात हो रही है। तो स्वर्ग की बात ऐसे हो रही है कि स्वर्ग का राज्य एक गृह स्वामी के समान है जिसको अपने खेत में मजदूर चाहिए। मतलब खेत कुछ और नहीं है, ये जगत है। और स्वर्ग का राज्य वो तो है ही, स्वर्ग की बातें हैं, वहां पर परमेश्वर है हमारे। तो उनको चाहिए कि कोई इंसान खेत में मतलब जगत में काम करे। किसका काम करे? वो तो प्रभु यीशु मसीह का काम करे। तो बदले में जो परमेश्वर ने बोला है वहां पर लिखा है कि 1 दिनार में बात की, तो चलो वो दिनार वाली बात छोड़ो, वहां पर है कि जो इंसान परमेश्वर का काम करेगा उसको परमेश्वर अपने स्वर्ग में लेकर जाएंगे। कोई भी काम अगर इंसान प्रभु यीशु मसीह का करता है वो उसके राज्य में जाएगा। लेकिन आज देखो, ज्यादातर लोग प्रभु यीशु मसीह का काम तो करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? वो पास्टर बनना चाहते हैं। तो मेरे भाई, क्या एक ही काम है परमेश्वर के पास? अगर आप पहला कुरिन्थी 12 अध्याय पढ़ोगे ना 4 वचन से, तो वहां पर लिखा है परमेश्वर का बहुत सारा काम है, बहुत काम है। तो परमेश्वर का काम सिर्फ पास्टर बनना ही नहीं है, उसमें आराधना करवाना भी वही काम है, साज बजाना काम है। आपके पास बहुत पैसा है, पैसे के साथ आप परमेश्वर का काम कर सकते हो। आप गवाही के द्वारा परमेश्वर का काम कर सकते हो। और बहुत से काम है जो परमेश्वर का काम है और परमेश्वर करवाना चाहते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो तो उसका फायदा नहीं होने वाला आपको। तो मतलब परमेश्वर काम देते हैं। तो क्या आपके पास कोई काम है परमेश्वर का दिया हुआ? और परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया है, क्या आप जानते हो? अगर आपके पास काम नहीं है तो फिर परमेश्वर को तो काम करने वाला इंसान चाहिए। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बात की थी मत्ती उसके 25 अध्याय में, तो वहां पर बोला था कि एक इंसान है, वो परदेश जाने वाला था। उसने अपने लोगों को बुलाया, किसी को 5 सिक्के, किसी को 2 सिक्के, किसी को 1 दिया। उसके बाद वो परदेश चला गया। उसके बाद जब मालिक वापस आया तो उसने हिसाब पूछा, 5 वाले ने 5, 2 वाले ने 2, 1 वाले ने तो कुछ किया ही नहीं था। उसको कहाँ डाल दिया? उसको नरक में डाल दिया।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जब उसको पता ही नहीं था कि मुझे काम करना है, उसके पास तो था ही, तो है तो आपके पास भी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका क्या काम है? क्या आप अपने काम के प्रति वफादार हो? एक बात आपसे करना चाहूंगा, पुराने नियम में न्यायियों की किताब है, उसका 16 अध्याय, अगर उसके 4 वचन से आप पढ़ोगे तो मैं पढ़ ही देता हूं आपके लिए। न्यायियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन, न्यायियों 16 अध्याय उसका 4 वचन, 16 का 4। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीत करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तुम उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें, तब हम तुझे 11,1100 टुकड़े चांदी देंगे। तो यहां पर ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ा योद्धा था जिसका नाम था सिमसोन। अभी वो बहुत ताकतवर था और उससे तो फिलिस्ती लोग बहुत परेशान थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक औरत को पकड़ा जिसका नाम था दलीला, और दलीला के प्यार में ये फंस चुका था। इसका प्यार था दलीला के साथ, सिमसोन का। तो फिलिस्ती लोगों ने बात की दलीला से, मतलब उनको काम दे दिया कि देखो अगर तुम हमारा काम करोगी तो हम बदले में तुझे इनाम देंगे। तो अगर आप ये 16 अध्याय पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो कि दलीला को जो काम मिला था वो अपने काम के प्रति कितनी वफादार रही। उसने कुछ भी किया, किसी भी तरह से किया, उस सिमसोन से उसके महाबल की ताकत थी, जो उसके अंदर जो सामर्थ्य था, जो शक्ति थी, उसका जो राज था, वो जानने का उसने प्रयत्न किया। ऐसा नहीं कि वो निष्फल रही, वो सफल भी हो गई। लेकिन सिमसोन उसके बारे में बताना चाहता हूं। उसके लिए परमेश्वर ने उसके माता पिता को बचपन से आज्ञा दी थी, जब वो पेट में था, कि उसके सर के बाल नहीं काट रहे हैं, बस ये आज्ञा थी उसके लिए। और ये बात उसके माता पिता भी जानते थे, और ये बात तो सिमसोन भी जानता था कि मेरे सर के बाल नहीं काटना चाहिए। अब ये बात किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन जब दलीला को ये काम मिला तो उसने काम को कितनी बखूबी किया, कितनी ईमानदारी के साथ किया। चाहे उसका काम गलत है, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये गलत किया उसने, हम पढ़े या कोई भी पढ़े तो ये लगेगा कि गलत किया उसने, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि उसने, चाहे गलत काम था उसका, उसने अपना गलत काम करने के लिए कितनी ईमानदारी दिखाई। चाहे उसके अंदर लालच आ चुका था, चाहे उसको 11,1100 मतलब टुकड़े चांदी के थे, कुछ भी था उसके लिए, कुछ इनाम रखा गया था, लेकिन वो गलत काम करने के लिए कितनी ईमानदार है, अपना गलत काम करने के लिए वो कितनी वफादार है, और कितनी बखूबी के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ उसने वो राज पता कर लिया और वो सफल भी हो गई। तो परमेश्वर ने जो काम दिया इंसान को, तो क्या वो काम हो रहा है? जो काम परमेश्वर आपसे चाहते हैं, क्या आपको वो काम पता है? क्या वो काम आप कर रहे हो? नहीं कर रहे? तो क्या आप वो दलीला से भी जा चुके हो? वो बुरा करने के लिए, गलत करने के लिए कुछ भी कर रही है, तो क्या आप परमेश्वर का अच्छा काम नहीं कर सकते? वो तो स्वर्ग के लिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि कोई इंसान था जिसको अपने खेत के लिए मजदूर चाहिए थे। तो ये जगत, ये संसार, ये तो खेत है। परमेश्वर चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, अंधकार में फंसे हुए हैं, उनको छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेके जाना है। ये तो परमेश्वर ने काम दिया है। तो क्या इसमें आपका रोल है? आपका क्या रोल है? आप आराधना करा सकते हो, आप साज बजा सकते हो, आप गवाही दे सकते हो, आप परमेश्वर के जो दास हैं, जिसको पास्टर बोलते हैं, उसके हाथ के नीचे रह के काम कर सकते हो। और भी बहुत सारे कलीसिया में काम है। आपका क्या काम है? अगर दलीला एक ऐसी औरत अपने काम के लिए वफादार है, तो क्या आप वो काम कर रहे हो? शैतान की बात करें, अय्यूब के समय में तो जब वो परमेश्वर के पास चला गया स्वर्ग में, तो परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आया? तो उसने बोला, मैं पृथ्वी पर घूम के आया हूँ,
घूम घाम कर आया हूं मैं। तो वो किस लिए घूमता घामता था? वो तो इसीलिए घूमता था ताकि वो लोगों को नाश कर सके। तो देखो ना जाने कब से शैतान ये काम किए जा रहे हैं। शैतान अपने काम के लिए कितना वफादार है, शैतान अपने काम के लिए कितना चौकस है। वो हर रोज, दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल वो अपना काम करता है। शैतान ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो आप लोग, आप काम कर रहे हो परमेश्वर का, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको काम भी करना है? आप मसीह में आ गए, आपको चंगाई मिल गई, आपको छुटकारा मिल गया, आपको आशीष मिल गई, आपको बहुत कुछ मिल गया। तो क्या इसीलिए परमेश्वर ने आपको पसंद किया है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने इसी बातों के लिए आपके लिए अपना लहू बहा दिया है? नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ काम रखा है। तो वो काम को जानो और परमेश्वर का काम ईमानदारी के साथ करो। अगर परमेश्वर का काम करोगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले लेंगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं जा सकते। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। आमीन।